बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले के बड़े अपडेट को लेकर, जहां एक और गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। शिलांग एसआईटी की टीम ने चौकीदार बलबीर को गिरफ्तार किया है। देखिए, अशोकनगर से चौकीदार बलबीर को गिरफ्तार किया गया है और यह चौकीदार और कोई नहीं बल्कि जिस फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी उसी फ्लैट का चौकीदार था, उसी बिल्डिंग की चौकीदारी किया करता था। जहां चौकीदार बलबीर को लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच के ऑफिस पुलिस की टीम पहुंची है और बड़ी जानकारी यह है कि जिस फ्लैट में लगभग 13 से 14 दिन बताए जाते हैं कि 13 से 14 दिन एक फ्लैट लेकर के सोनम रुकी थी, उस फ्लैट की चौकीदारी या उस फ्लैट की पहरेदारी यह चौकीदार बलबीर करता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गिरफ्तारी के बाद मायूस वह चौकीदार नजर आ रहा है और उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी क्राइम ब्रांच ऑफिस लेकर के चौकीदार को पहुंचे हैं। जो साडौरा थाना क्षेत्र के मदागन गांव के रहने वाले थे, उनको आज सुबह शिलांग की पुलिस हिरासत में लेके इंदौर ले गई है। और जो जानकारी प्रारंभिक रूप से मिली है उसके अनुसार जिस बिल्डिंग में सोनम रघुवंशी रुकी थी राजा का मर्डर करने के बाद, उस बिल्डिंग में ये कुछ समय के लिए चौकीदारी का काम कर रहे थे। साथ में वहाँ जो कारपेंटर का काम था वो भी कर रहे थे। तो जो फ्लैट का मालिक है उससे, जो बिल्डिंग का मालिक है उससे, और ये चूँकि वहाँ चौकीदार का काम कर रहे थे, इससे जो ट्रॉली बैग सामान के सोनम के पास था जो अब वहाँ नहीं मिल रहा है, और कुछ और सामान था जो अब गायब है, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ भारत पाटिल हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारत, चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक और गिरफ्तारी इस केस में हुई है, साथ ही साथ सामान भी लापता बताया जाता है। ये सभी एंगल और सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं, क्या अपडेट है? हाँ, देखिए, बता दें कि सोनम जिस फ्लैट में रुकी थी उसी फ्लैट में काम करने वाला जो बिल्डिंग का चौकीदार था वो भी इसमें मिला हुआ था। प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ मिलकर के सोनम का जो बैग था काले रंग का, उसे ठिकाने लगाना और उसके जो रुपए, नकदी और जेवरात है उस पर जो है वो रख लेना। इस पर जो है मामले में पुलिस ने वहां पर पहुंचने के बाद कुछ जब जो एविडेंस है एफएसएल की टीम के साथ वहां पर पहुंची थी, जो बैग जहाँ पर जलाया था, और राजा का जो मोबाइल फोन है वो भी शायद इसी आग में जला दिया गया है। इस जानकारी जो है वो साफ सामने देखने को मिलती। लेकिन अब जो चौकीदार बलराम है उसे भी हिरासत में लिया। अब तक अगर बात की जाए तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है इस पूरे मामले में, जहां पर सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, अशोक आनंद और विशाल के बाद अब जो है ये 2 और गिरफ्तारी जो है वो शिलांग पुलिस ने की है। और सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद में ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद में शिलांग पुलिस जो है लेकर के रवाना होगी। तो इस मामले में परत दर परत लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पूरा कनेक्टिविटी जो कनेक्शन है अब सिर्फ ये जांचना बाकी है, क्या वाकई ज्वेलरी या नगदी के लिए इन्होंने बैग छुपाया था या फिर राजा हत्याकांड में इनकी भी कोई भूमिका है। इस भूमिका की जाँच जो है वो करेंगी पुलिस। और जो ब्रोकर है प्रॉपर्टी का जेम्स, उसे भी शिलांग रहकर पहुंचने के बाद विशाल और राजा और सोनम के आमने सामने इनके साथ पूछताछ होगी और उसमें स्पष्ट होगा कि क्या इनकी भूमिका हत्याकांड में भी थी या फिर सिर्फ सोनम का बैग और ये इन्होंने जो चुराया था, या सोनम ने ही ये सारी चीजें ठिकाने लगाने की कही। 3 चीजों को लेकर के सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के फिलहाल जो है वो पूछताछ की जा रही है। भारत, ये पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक ट्रॉली बैग कहीं ना कहीं मिसिंग बताया जाता है जिसमें महत्वपूर्ण सामान हो सकता है, जैसा आपने भी बताया। साथ ही साथ ये भी जानकारी पता लग रही है कि कहीं ना कहीं हथियार और भी, या तो पिस्टल या फिर इस तरह का कोई फायर पावर वाला हथियार भी आरोपियों के पास हो सकता है। इन खबरों की कितनी अब तक पुष्टि हो सकी है, या इन खबरों में कितनी जो है दम है, चूंकि अब तक की जानकारी में ये निकलकर सामने आया है? भारत, देखिए, क्योंकि शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम यहाँ पर जो है वो जांच कर रही है और स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, खाली सहयोग इन्होंने धरपकड़ के लिए आरोपियों के साथ मांगी थी। इसीलिए जो है शिलांग पुलिस इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद लेती। लेकिन लगातार बात की जाए तो शिलांग पुलिस द्वारा ब्रीफिंग भी की जा रही है आरोपियों को लेकर के। लेकिन कि जो आरोपी है उनके पास में जो मिसिंग की अगर बात की जा रही थी तो राजा
जो हत्याकांड जिसका हुआ था उसके मोबाइल फोन, जो नकदी, ज्वेलरी और 5 लाख रुपए कैश और एक पिस्टल, ये चीजें सूत्रों के निकाल के हवाले से आई है कि ये सब वो बैग में मौजूद था। और वो बैग को जो है जेम्स और ये चौकीदार बलराम, इन दोनों ने जला करके और इसे एविडेंस खत्म कर दिया। इसमें कुछ अवशेष मिले हैं मोबाइल फोन के, तो ये अनुमान है भी कि ये शायद राजा का मोबाइल फोन भी हो सकता है। फॉरेंसिक टीम ने इसे लैब के लिए जांच को भेजा है, वहां से चीजें स्पष्ट हो जाएगी और इनसे जो अन्य सामान है वो भी रिकवर शिलांग पुलिस कर सकती। फिलहाल शिलांग पुलिस लगातार 5वें दिन भी इंदौर में नजर आ रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहां पर राजा हत्याकांड के बाद आरोपी छुपे हुए थे, उन ठिकानों पर पहुंचने के बाद 2 और गिरफ्तारी की है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार मामले में खुलासे हो रहे हैं और देखना होगा कि जांच आगे क्या मोड़ लेती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया भारत।